हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कि हाउ टू एस्टिमेट द एरर एंड एज वेल एज वी हैव सॉल्व्ड वन एग्जांपल दैट इज अ न्यूमेरिकल टू एस्टिमेट द एरर। पिछले वीडियो में हम लोग ने एरर को कैसे एस्टिमेट करना ये भी पढ़ा और एक आधे न्यूमेरिकल में एरर कैसे निकाली जाती है और बाय हैविंग एन आइडिया ऑफ एरर वी कैन गेट एन आइडिया अबाउट द एक्यूरेसी। तो आज हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे एरर्स इन सम एंड डिफरेंस। तो एरर्स इन सम एंड डिफरेंस क्या है? तो सपोज कि एक क्वांटिटी ए है, देयर इज अ क्वांटिटी ए, आपने उसको मेजर किया और उस मेजर करते वक्त उसमें एरर आ रही है डेल्टा ए, और एक दूसरी क्वांटिटी है बी, इसको मेजर करते वक्त आपके क्वांटिटी में एरर आ रही है बी डेल्टा बी। मतलब हो सकती है कि वो एरर या तो पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, मतलब आपका रिजल्ट जो है वो अगर एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आता है तो अब उसको पॉजिटिव एरर बोलते हैं, और आपका रिजल्ट एक्चुअल वैल्यू से कम आता है तब उसको निगेटिव एरर बोलते हैं। तो सपोज डेल्टा ए इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए एंड डेल्टा बी इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी, और अगर ये दोनों क्वांटिटियों को ऐड करने के बाद एक रिजल्टेंट क्वांटिटी हमें मिल रही है z इज इक्वल टू ए प्लस बी, इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करने के बाद अगर हमें एक आधे रिजल्टेंट क्वांटिटी मिल रही है z विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो फिर ये रिजल्टेंट जो अपने को क्वांटिटी मिली है उसमें एरर कितनी आएगी? हाउ विल यू कैलकुलेट द एरर इन द रिजल्टेंट क्वांटिटी? सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज कि डेल्टा z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। यानी कहने का मतलब ये है कि एक क्वांटिटी a है, एक क्वांटिटी b है, इन दोनों क्वांटिटी को मेजर करते वक्त डेल्टा a एंड डेल्टा b इनमें आने वाले एरर से, तो इनको दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है z, उसमें कितनी एरर आएंगी? तो उसको बोलेंगे डेल्टा z। तो वो जो डेल्टा z आएंगी वो डेल्टा a और डेल्टा b की एडिशन करके आएंगी। ये रूल है, ये हमको सम रूल करके लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, बरोबर है। तो अगर आपको लेंथ को मेजर करते वक्त डेल्टा एल इतनी एरर आती है और ब्रेड्थ को मेजर करते वक्त डेल्टा बी इतनी एरर आती है, तो आपकी एरर इन द पेरीमीटर में जो एरर आएंगी वो एरर इन द पेरीमीटर, डेल्टा पेरीमीटर बोलूंगी मैं इसको, दैट इज एरर इन द पेरीमीटर इज ये आएंगी डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी, मतलब एरर इन द लेंथ प्लस एरर इन द ब्रेड्थ, इनकी एडिशन करके आएंगी। वैसा ही सेम रूल डिफरेंस के लिए आएगा आपको, डिफरेंस मेथड के लिए। यानी अगर आपको दो क्वांटिटी का सब्सट्रैक्शन करके, सुनो, अगर आपको दो क्वांटिटी का सब्सट्रैक्शन करके अगर रिजल्टेंट क्वांटिटी मिल रही है, अगर आपको दो क्वांटिटी का सब्सट्रैक्शन करके रिजल्टेंट क्वांटिटी मिल रही है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि z इज इक्वल टू a माइनस बी, दो क्वांटिटी का सब्सट्रैक्शन करके रिजल्टेंट क्वांटिटी मिल रही है, इवन दो उसके बावजूद भी आपको एरर इन द z अगर जो आएगा वो डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b करके ही आएगा। यानी कि रिजल्टेंट क्वांटिटी में जो एरर आएंगी वो इन दोनों करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी के एरर की एडिशन करके ही आएंगी, सब्सट्रैक्शन करके नहीं। तो ध्यान में ये बात रखनी है कि अगर आपको रिजल्टेंट क्वांटिटी निकालने के लिए अगर दो इंडिविजुअल क्वांटिटीज की एडिशन करने का है या सब्सट्रैक्शन करने का, फॉर्मूला कोई भी हो, सम मेथड हो या डिफरेंस, एरर की हमेशा एडिशन ही होगी। वेदर यू हैव टू डू द सम और वेदर यू हैव टू डू द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, बट द एरर फाइनल रिजल्ट में जो आपको एरर निकालना है वो हमेशा वो दो क्वांटिटीज में आए वाले एरर की एडिशन करके ही निकलता है। तो ये कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, ये सिंपली रूल है। ये रूल आपको न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करना है। अब तीसरा रूल आता है प्रोडक्ट एंड डिवीजन रूल, डिवीजन एंड प्रोडक्ट। ये हो गया एरर्स इन सम एंड डिफरेंस। उसके बाद आता है एरर इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन, एरर्स इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल फिर से एक क्वांटिटी ए है, दूसरी क्वांटिटी बी है, और इन दोनों का प्रोडक्ट करके आपको रिजल्टेंट क्वांटिटी z मिल रही है। इफ आई से दैट z इज इक्वल टू a डॉट b, यानी क्वांटिटी a और क्वांटिटी b, इन दोनों का प्रोडक्ट करके आपको रिजल्टेंट क्वांटिटी मिल रही है z। तो अभी इनके
एरर का कैसा करेंगे, एरर कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट में जो एरर आएंगी वो कैसे निकालोगे। तो उसके लिए पहले मैं लिखती हूँ z इज इक्वल टू ए के बदले लिखूंगी a प्लस और माइनस डेल्टा ए, फिर डॉट b के बदले लिखेंगे b प्लस और माइनस डेल्टा b, और z को लिखेंगे एरर के साथ, ये बिना एरर के साथ, और इसको एरर के साथ लिखेंगे z प्लस और माइनस डेल्टा z। ठीक है, ये विदाउट एरर वाला इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 इसको सॉल्व करेंगे तो ये विद एरर वाला, तो एरर, ये बिना एरर की क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी ए, एक्चुअल क्वांटिटी बी, और उनका रिजल्टेंट क्वांटिटी है z। अब a के बदले एरर के साथ हम a प्लस और माइनस डेल्टा a, और b के बदले b प्लस और माइनस डेल्टा b। अब प्रोडक्ट करो तो देखो a डॉट b यानी कि a इंटू बी प्लस और माइनस, फिर a डेल्टा b, a डेल्टा b, फिर डेल्टा a से इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस और माइनस डेल्टा a इंटू बी, फिर प्लस और माइनस डेल्टा a डॉट डेल्टा b इज इक्वल टू z प्लस डेल्टा z। ठीक है, गिव इट एज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, z प्लस और माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू ए बी प्लस और माइनस ए डेल्टा बी प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस और माइनस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी, द होल डिवाइडेड बाय ए डॉट बी यानी कि ए इंटू बी। अब इसको सेपरेट करेंगे, ए इंटू बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी प्लस और माइनस ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए बी प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी, और प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, अब देखते कोई कैंसिल हो रहा है क्या, ए कैंसिल, ए कैंसिल, बी कैंसिल, बी कैंसिल 1 यहाँ पर ए कैंसिल, तो ये आएगा प्लस और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और यहाँ पे बी भी कैंसिल आएगा, प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ पर आ रहा है प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए इंटू बी इज इक्वल टू, यहाँ पर आ रहा है z डिवाइड बाई z यानी कि 1 प्लस और माइनस डेल्टा z बाई z, ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ के राइट हैंड साइड के 1 और लेफ्ट हैंड साइड के 1 निकल गए। और दूसरी बात, सिंस डेल्टा ए, यहाँ पे लिखती हूँ मैं साइड में, सिंस डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी आर वेरी स्मॉल, ये काफी छोटे होते हैं, फ्रैक्शन में आते हैं इनका आंसर, देयरफॉर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू यानी इनका प्रोडक्ट इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, ये जो प्रोडक्ट है, since delta a upon a and delta b upon b are very small, therefore delta a upon a into delta b upon b, this is product, इनका product is very small, is very small, hence it is neglected, hence it is neglected, hence it is neglected। तो इसको निगलेक्ट कर देते हैं, काफी छोटा प्रोडक्ट है तो इसको निगलेक्ट करें, मतलब छोड़ दो। तो फिर बाकी के स्टेप कंटिन्यू करेंगे तो क्या आएगा ये, तो ये आएगा डेल्टा z अपॉन z प्लस और माइनस इज इक्वल टू डेल्टा प्लस और माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस और माइनस डेल्टा b अपॉन b। तो इन जनरल यू कैन से डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो इस प्रकार अगर आपको दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट भी करना है तो उनके एरर की, फ्रैक्शनल एरर की एडिशन ही आएंगी, ध्यान रखना। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट भी करना है तो उनके फ्रैक्शनल एरर की एडिशन ही आएंगी। अगर परसेंटेज में निकलना चाहते हो तो डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। आया समझ में? तो इस प्रकार देखो यहाँ पर अगर ये माइनस 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 हटा दो तो ये इक्वेशन आएगा। तो इस प्रकार ये अपन ने प्रोडक्ट रूल डिराइव किया है। हालांकि इसका कुछ काम नहीं है अपने को, आपके कॉलेज के पेपर में अगर ये पूछेंगे तो आपको काम पड़ेगा,
बट MCQ पर्पज इसका कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ रूल आएगा एग्जाम में, ओनली द रूल इज अप्लाइड। अब दूसरा है कि अगर प्रोडक्ट के बजाय डिवीजन हो तो, इफ द डिवीजन इज देयर, मतलब अगर फिर से वही क्वांटिटी है A और B और आपको रिजल्टेंट क्वांटिटी जो Z मिल रही है, Z क्वांटिटी, वो इन दोनों का डिवीजन करके मिल रही है, Z इज इक्वल टू A/B। अगर आपको रिजल्टेंट क्वांटिटी Z जो मिल रही है वो दो क्वांटिटी का डिवीजन करके मिल रही है, तो Z इज इक्वल टू A/B डिवीजन करके मिल रही है, तभी भी आपका जो फाइनल रिजल्ट में एरर आने वाली है वो एडिशन वाले रूल, मतलब ऐसे ही फॉर्मूले से आएगा। इफ आई से दैट कि A and B आर द टू क्वांटिटीज एंड Z इज इक्वल टू A/B, देन द फ्रैक्शनल एरर इन द रिजल्टेंट क्वांटिटी Z इज सिंपली यू विल डू बाय दिस फॉर्मूला ओनली। तो डिवीजन रूल के लिए भी आप लोग यही लिखोगे, डेल्टा Z/Z इंटू 100 इज डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B इंटू 100। जो रूल आपका प्रोडक्ट के लिए है वही रूल आपका डिवीजन के लिए। चाहे तुम दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट करो, चाहे तुम दो क्वांटिटी का डिवीजन करो, एरर की हमेशा एडिशन ही होगी, फ्रैक्शनल एरर की। ठीक है, तो अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, लेकिन बिफोर दैट एक और रूल है, मैं उसको पावर रूल बोलूंगी, पावर का रूल। तो क्या है वो पावर रूल, वो भी देख लो एक बार। पावर रूल, एरर्स इन पावर। एरर्स इन ड्यू टू पावर। In errors due to the power of measured quantity, due to power of measured quantity। तो उसमें सपोज अगर मैं बोलूँ कि Z इज इक्वल टू A रेज टू पावर n, Z जो है वो एक क्वांटिटी का n पावर करके आता है, तो फिर इसके अंदर एरर कैसे आएंगी, तो फिर डेल्टा Z/Z इज इक्वल टू, ये जो पावर है ना सामने ले लेना, n टाइम्स डेल्टा A/A। Directly you can apply this formula for calculating the power। इसको बोलेंगे मैडम ये ऐसे सिर्फ फॉर्मूले पढ़े तो हमको समझ में नहीं आता कि कैसे अप्लाई करेंगे। When you have the numericals तो हमें समझ में आ जाएगा कि इन रूल्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। So you know that Z is equal to A raised to power n, तो डेल्टा Z/Z is n times डेल्टा A/A। जैसे कि मैं बोलूँ सपोज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो साइड क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब। तो अगर मैं साइड को लेंथ बोल दूँ तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज V इज इक्वल टू L क्यूब। तो अगर मैं इसको एरर के फॉर्म में लिखना चाहूँ, अगर कोई मुझे पूछे कि एक क्यूब है, उसकी साइड की लंबाई इतनी इतनी है, तो उसके वॉल्यूम में एरर निकालो, तो इसका फॉर्मूला कैसा आएगा वॉल्यूम के लिए, फ्रैक्शनल एरर इन द वॉल्यूम डेल्टा V/V। अब ये देखो तीन पावर ना, तो 3 टाइम्स डेल्टा L/L। By having this delta V/V is 3 times delta L/L, ये फॉर्मूले से। तो अभी एक न्यूमेरिकल करते हैं हम, we'll have the numerical which is given in your textbook। अब ये तीनों रूल हम लोग ने सीख लिए, एक प्रोडक्ट, डिवीजन और पावर। उसके पहले सम एंड डिफरेंस। अब एक न्यूमेरिकल करेंगे, टेक्स्ट बुक में से ही दिया हुआ है न्यूमेरिकल। विल हैव 2 न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक, एरर्स को कैसे कैलकुलेट करना। तो देखो एक प्रॉब्लम है पेज नंबर 11 पे। तो प्रॉब्लम कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैं डाटा लिख लेती हूँ। मास एंड डेंसिटी आर गिवन टू यू, मास दिया है और डेंसिटी दी है, वो लिख लेते हैं, फिर अपन उसको करेंगे। तो मास उन्होंने दिया है आपको 5 ± 0.50 किलोग्राम, ये दिया है मास। और डेंसिटी दी है उन्होंने 5 ± 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और आपको कहा है कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट, ये सवाल है आपका, इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज अ क्वेश्चन। अभी कैसे करेंगे इसको, देखो ये हो गया तुम्हारा न्यूमेरिकल, तो ये डाटा हो गया इनडायरेक्टली, और हम करेंगे अभी सॉल्यूशन।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डाटा को कैसे कंपेयर करके देखो, इसको लिखेंगे m, इसको लिखेंगे प्लस और माइनस डेल्टा m मास के लिए, और डेंसिटी के लिए सिंबल होता है रो। तो डेंसिटी को ये 5 जो है ना, इसको मैं लिखूंगी रो, देखो सिंबॉलिकली मैं इसको ऊपर लिखती हूँ, रो प्लस और माइनस डेल्टा रो, ऐसा लिखेंगे। तो अभी मैं डाटा एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि m आपको दिया है 5 ग्राम और डेल्टा m दिया है 0.15 किलोग्राम और ये m 5 किलोग्राम। सिमिलरली डेंसिटी है आपकी 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और फ्रैक्शनल एरर उसमें जो है डेल्टा रो वो है 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हमें मालूम है कि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो उन्होंने अपने को परसेंटेज इन द वॉल्यूम इज अ क्वेश्चन मार्क, तो वॉल्यूम को इधर भेज दो, डेंसिटी को इधर डाल दो, तो V इज इक्वल टू m अपॉन रो। ये फॉर्मूला बन गया। अब ये हमको वॉल्यूम के अंदर एरर निकालनी है, तो मैं कौन सा रूल लगाऊंगी, मास अपॉन डेंसिटी वाला रूल, मतलब डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल के हिसाब से देखो कैसे लिखेंगे इसको, डिवीजन रूल लगा रही हो ये देखो। सो डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू मास, देखो डेल्टा m अपॉन m प्लस प्लस डेल्टा रो अपॉन रो, मतलब डेंसिटी नीचे है तो इसको भी एरर, फ्रैक्शनल एरर, मास की भी फ्रैक्शनल एरर, इन दोनों का एडिशन करके रिजल्टेंट एरर इन द वॉल्यूम। डिवीजन वाला रूल देखो, मैं इसके साथ कंपेयर करूंगी, V को बोलूंगी Z, M को बोलूंगी A, रो को बोलेंगे B, तो Z इज A बाई B, तो आपको याद होगा डेल्टा Z अपॉन Z इज डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B। तो वैसे ही इसको Z अज्यूम करना, इसको A और इसको B, और ये फॉर्मूला लगा के अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। अब डेल्टा V अपॉन V हमें निकालना है। डेल्टा M हमें दिया है 0.15, M हमें दिया है 5, डेल्टा रो हमें दिया है 0.2 और रो हमें दिया है 5, राइट। अब मुझे परसेंटेज एरर निकालना है, तो मैंने बोला था जब परसेंटेज एरर निकालो तो 100 से मल्टीप्लाई करो, तो डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 इज इक्वल टू 0.15 अपॉन 5 प्लस 0.2 अपॉन 5 द होल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोडक्ट करेंगे, 0.15 अपॉन 5 कितने होते हैं 0.03, 5 3 is 15, और 0.2 अपॉन 5 कितने होते हैं 0.04, राइट। इसका डिवीजन कर लिया इनटू 100। अब 0.03 प्लस 0.04 ये हो गए 0.07, 0.07 इंटू 100 ये हो गए 7%। तो इस प्रकार हमें फाइनल परसेंटेज एरर मिली है 7% इज योर फाइनल रिजल्ट। ये एग्जैक्टली राइट आंसर है। एक और न्यूमेरिकल करवा देती हूँ, वो भी टेक्स्ट बुक से है। अगला न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बिलोंगिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। अगेन आई एम गोइंग टू राइट द डाटा, not the complete numerical, and the solution. So what is given over there? The acceleration due to gravity is determined by using simple pendulum. The acceleration due to gravity is determined by using simple pendulum. Simple pendulum का इस्तेमाल करके हमने acceleration due to gravity निकालनी है। तो इन्होंने इसके लिए हमें क्या क्या दिया है, इन्होंने दिया है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, L दिया है, L कितना दिया है 100 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और टाइम पीरियड दिया है t इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस 0.01 सेकंड, ऐसा दिया। और बोला है फाइंड द परसेंटेज एरर इन द ग्रेविटी, मतलब डेल्टा G अपॉन G इंटू 100 परसेंटेज एरर इन द ग्रेविटी, ये क्वेश्चन है आपका। अब ये तो आप तब कर पाओगे जब आपको एक्चुअल फॉर्मूला पता होगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालने का फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L बाई G। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। लेट अस डू द स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। काय के लिए, क्योंकि मुझे G को ओपन करना है और G जो है वो अंडर रूट में आ रहा है, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू L अपॉन G। अब G को उधर भेज दो, तो G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू L अपॉन टी स्क्वायर। अब हम बनाएंगे डिवीजन वाला रूल। अब देखो यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर इज नॉट अ क्वांटिटी, लेट मी टेल यू दैट 4 पाई स्क्वायर ये कोई क्वांटिटी नहीं है, तो इसको कंसिडरेशन नहीं करना एरर के लिए। एरर को निकालने के लिए सिर्फ क्वांटिटी को कंसिडर करो, तो मैं बोलूंगी G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब मैं एरर का फॉर्मूला तैयार करूंगी, कैसे देखो, अब आएगा एरर का फॉर्मूला, ये डिवाइड बाई ये स्क्वायर करोगे तो ये आता है,
तो फ्रैक्शनल एरर इन जी डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में है तो डेल्टा एल अपॉन एल, ये डिनोमिनेटर पे है तो प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी। अब मैंने 2 टाइम्स क्यों लिखा, तो इसके पहले मैंने पावर रूल बताया था आपको, पावर जो पावर इधर होगा वो सामने ले लेना। जैसे अगर इसको पावर 3 होता, एल को पावर अगर 3 होता ना, तो मैं यहाँ पे लिखती 3 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल, लेकिन वहां पे नहीं है और इसका सिंगल पावर है, लेकिन इसका पावर 2 है तो इसलिए मुझे 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी लिखना पड़ा। अब देखेंगे डेल्टा एल कितना दिया, देखो ये है एक्चुअल एल और ये हमारा डेल्टा एल, वैसे ये है टी 2 और ये है डेल्टा टी। अब ये सब डाल देते हैं इसके अंदर। डेल्टा एल है 0.1, एल है 100, 2 टाइम्स डेल्टा टी है 0.01 और टी है 2, ठीक है, और ये आया डेल्टा जी अपॉन जी। अब दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम परसेंटेज एरर निकाल सकें। डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाय 100 प्लस ये 2 निकल गया 0.01 एंड द होल मल्टीप्लाइड बाय 100, पूरे टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.1 इंटू 100 अपॉन 100 एंड प्लस 0.01 इंटू 100। तो देखो 100 निकल गया, ये आया 0.1 और 0.01 इंटू 100 ये आ गया 1, सिंपली 1, तो 1 प्लस 0.1 यानी 1.1%। इस प्रकार आपकी परसेंटेज एरर इन द डेल्टा जी अपॉन जी, यू गॉट 1.1%. दिस इज द परफेक्ट आंसर. In this way you can solve the numericals. ठीक है, ओके.